कदर न जानी दिल पर जानिया। मैं खाना लगाती हूँ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। ओह यार, आज सुनो, ऑफिस में काम था। वो आज़र क्यों चीख रहा था? मुझसे झूठ बोल सकते हो? अपने आप से कैसे झूठ बोल सकते हो? मैं उनके बेड पर सो गई थी। ना समझाया था मैंने तुम्हें, अभी तक उसका दिल नहीं जीत सकी। कोशिश तो करती हूँ, लेकिन वो बहुत पत्थर दिल है। मेरे भाई को पत्थर का दिल कह रही हो? वो बहुत स्वीट है, शुक्र करो उसने तुमसे शादी कर ली, वरना सारी जिंदगी घर ही बैठी रहती। इतना बड़ा घर, ऐशो आराम थोड़ी मिलता। सुनो, हाथ में क्या है? बेड की चादर है, उतार दिया? कल ही तो बदला था। मैं इस पर सो गई थी, तो वो कैसे सो सकते हैं? उन्होंने कहा चेंज कर दो। देख लो, वैसे अपनी हैसियत इस घर में लिमिट में ही रहना वैसे। जी रहूंगी। और खुद ही धोना इसको, ज़ायदा को मत कहना। हाँ, बहुत काम है उसके पास। वाह भाई, आज तो पूरे सेक्शन में तुम्हारे दोस्त और मेरी दोस्त मुना के बड़े चर्चे हो रहे थे। मेरा दोस्त पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर जो हो गया है। जो बात है वैसे। चलो यार, कुछ खाने को चलते हैं। नो, मेरी क्लास है मिस चालाकी और मुझे जाना है, तो मैं चलती हूँ गाइस, आप लोग जाएं। ओके बाय। जाओ जाओ पढ़ाकू लड़की। बाय। यार आज पहली बार हम दोनों क्लास में खेले थे, तू जानता नहीं मेरे दिल की क्या फीलिंग्स थी। यानी तू और मोना दो लोग अकेले कैसे हो सकते हैं यार? कम ऑन यार, मैं सीरियस हूँ। यार तू मोना के बारे में पिछले 2 साल से सीरियस है, लेकिन आज तक तूने हिम्मत ही नहीं की उसे कुछ बोलने की। यार खावर वो बड़े घर की लड़की, तो खुद सोच, स्टेटस डिफरेंस है, और फिर उसने आज तक कोई जेस्चर भी नहीं दिया ना मुझे। अच्छा, और उसने ये जेस्चर कब दिया कि वो तुझे लाइक नहीं करती? डरता हूँ यार, तू जानता है ना कि मुझे अम्मी ने कितनी मुश्किल से टीचिंग करके पढ़ाया लिखाया, और फिर कितनी मुश्किल से सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स क्लियर करके मैं यहाँ तक पहुँचा। डरता हूँ कहीं सब कुछ। यार जिन चीजों को तू अपनी कमजोरी समझकर उसे बोल नहीं पा रहा, क्या पता वही चीजें तेरी अचीवमेंट बनकर उसके दिल में थोड़ी सी जगह बना दे। वैसे भाभी मैं नोट कर रहा हूँ कि आज आप कुछ ज्यादा खामोश लग रही है। नहीं, मैं खामोश तो नहीं हूँ। अच्छा, वैसे तो आप पटर पटर करके हमारी जान खा जाती है ना, और आज पता नहीं क्यों खामोश है। बल्कि आप रोए भी हैं ना? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? जिन लोगों की किस्मत में रोना लिखा हो, वो बदलते नहीं हो। अच्छा ये फजूल बातें छोड़ो, कल वहीद मामू आ रहे हैं, कौन जा रहा है उनको पिक करने? मैं ही जाऊंगा, और कौन जाएगा दी? जाहिर सी बात है, आजकल भाई के चेहरे पे जो खिजा छाई हुई है वो तो देखकर मामू परेशान ही हो जाएंगे। आज़र, आसिम सही कह रहा है, तुम्हें पता अपनी मानी का, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं वो। उनको बिल्कुल भी महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, कि तुम अपनी दुल्हन से खुश नहीं हो। मुंह ना बनाना उनके साथ। तो ये सच आप कब तक छुपाएंगे? किस किस से? तो बस कर दो ना ये फड्डा, खत्म करो लड़ाई। वैसे भी मैं बोर हो गई। आपको तो देख के बोरियत हो रही है ना, मैं तो खुद सह रहा हूं। सिर्फ दफा करो इसको। आसिम तुम चले जाना एयरपोर्ट टाइम पे। जी।
माशाल्लाह हमारी मोना तो बहुत प्यारी हो गई है। और माशाल्लाह बड़ी भी हो गई है देखो। याद है जब हम पिछली दफा आए थे कितनी छोटी सी थी, एकदम से कट काट निकाल लिया इसने। अच्छा भाई ये बताओ तुमने चुपके से शादी भी कर ली और हमें पता भी नहीं चला, वो तो वहीं पता चला बीवी को प्यारे हो गए बेचारे। वो मामू जान अचानक हो गया। भाभी, मामू ये हमारी भाभी हैं, फौजिया भाभी। अरे सही, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है हमारी बहू। अच्छा मुझे मिलने देंगे आप? ओह यस श्योर। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सही कह रहे हैं मामू, तुम बहुत प्यारी हो। हाँ भाई, तुम भी आज़र की तरह छुप छुपा के शादी कर लोगे या हमें भी बुलाओगे? अरे नहीं मामू, मैं जब शादी करूंगा ना तो शोर मचा के करूंगा, आप बेफिक्र। गुड गुड। चलिए अंदर चलते हैं। आओ चलो। हाँ, आ चलो भाई। हम कर रहे हैं, आ जाओ, कोई मसला नहीं। आ जाओ, आ जाओ, Let me take it, let me take it. वैसे आयम, आज़र की शादी इतनी जल्दी में करने की क्या जरूरत थी? जी वो मामू आए हुए थे। मामू? फौजिया के लंदन से। उसकी तो सारी फैमिली लंदन में सेटल है, तो वो लोग यहाँ थे, फिर उन्होंने जाना था, तो इसकी अम्मी ने कहा कि मेरे भाई के होते हुए शादी कर लें तो अच्छा है। मैंने कहा इतना अच्छा रिश्ता है तो मतलब हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो जल्दी हो गया। अच्छा ये फौजिया कहाँ चली गई? सलाम किया और गायब हो गई। अरे थोड़ी देर हमारे साथ तो बैठती ना। वो चाय का इंतजाम करने गई है, अभी आ रही। ओके, आइए। थैंक यू बेटा। माशाल्लाह बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारी। मैं तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। हाँ आते ही काम में लग गई। वो मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा अच्छा। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। लगता है खाने भी बहुत अच्छे पकाती होगी तुम। थैंक यू भाभी। लगता है आपकी दोस्ती सिर्फ किचन से है। नहीं तो आई वाज जस्ट किडिंग। फारिया प्लीज। सॉरी बेटा, उसकी ऐसी मजाक करने की आदत है। नहीं नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। हंसमुख लोग तो अच्छे होते हैं, उनके साथ लोग खुश रहते हैं। किसी को तकलीफ पहुंचाकर क्या फायदा। फौजिया मोना, तुम लोग जाके किचन में खाने को देखो। मैं तो सब कुछ पहले से बना दिया है, बस जाके जरा वो कोई हरी मिर्चियाँ धनिया सेटिंग कर दो। क्या मतलब था तुम्हारी इन बातों से? कौन सी बातों से? वही बात है जो तुमने अभी मामू जान से की है मेरे बारे में, कि मैं हर वक्त मुंह फुलाए रहता हूं, तुम्हें तकलीफ देता हूं। मैंने आपके बारे में नहीं कहा था, बस ऐसे ही कह दिया था। ऐसे नहीं कहा था तुमने। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा इशारा किसकी तरफ था। अगर तुम्हें इतना ही मसला है ना, इतनी मैं तुम्हें तकलीफ देता हूं, तो तुम यहां पे क्यों पड़ी रहती हो? यहां से चली क्यों नहीं जाती बाहर? मेरे ज़ब्त का और इम्तिहान मत ले। सिर्फ अपनी माँ को शर्मिंदगी से बचा रही हूँ। अगर ये रिश्ता खत्म हुआ ना, तो उनको बहुत से लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मेरी तरफ पलटो मत। बात सुनो मेरी। मैंने 1000 बार कहा तुम्हें कि रिश्ता मैंने मजबूरी में किया था। मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार है, माँ की तरफ पाला उसने मुझे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं ये ज़िल्लत बर्दाश्त करता रहूं। सिर्फ मौके की तलाश में हूं। मुझे एक मौका मिला, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा।
गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग टू यू टू। आप क्या एक्सरसाइज करने जा रहे हैं? हाँ, मैं यूजुअली एक्सरसाइज करने जाता हूँ। मैंने तो सुना था पाकिस्तान में संडे के दिन लोग सिर्फ सोते हैं। क्या? ये गलत इन्फॉर्मेशन किसने दी आपको हमारे बारे में? बात तो सही है ना? देखें, करेक्शन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप देखें ना, मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, वो भी अर्ली संडे मॉर्निंग को। सोया हुआ तो नहीं हो ना? पॉइंट। हाँ, एनीवेज, थैंक यू, गॉट टू गो, ओके बाय। अरे एक मिनट, मैं भी सोच रही थी कि मैं एक्सरसाइज कहाँ करूँ, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप? हाँ, क्यों? पाकिस्तान में लड़कियाँ एक्सरसाइज नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लड़कियाँ एक्सरसाइज करती हैं। वो हाँ, आप चल सकती हैं मेरे साथ। परफेक्ट, मैं 2 मिनट में चेंज करके आई। भाई, कहाँ से लेकर आती हो इतना स्टैमिना? मेरी तो हालत टाइट हो गई है। कितना भागती हो तुम? हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, पता है मुझे कि कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं कह रहा था कि काफी देर हो गई, हम घर चलें? जाते हैं, आप पहले अपनी सांस तो बहाल कर लें। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो कह रहा था कि हम घर पे किसी को बता कर नहीं आए, कहीं ऐसा ना हो कि वो सोचें कि एक लड़का अमेरिकन लड़की को भगा कर ले। इतनी हिम्मत अभी किसी में नहीं आई कि मुझे भगा कर ले जा सके। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट, वेरी नाइस। अच्छा, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? लड़कियों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? well, जाहिर सी बात है, लड़कियों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि मुझे कॉन्फिडेंट लड़कियां अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैंने तो सुना था कि मशरिकी लड़कों को कॉन्फिडेंट लड़कियां पसंद नहीं है। You know what? मुझे लग रहा है कि आप अपनी पूरी रिसर्च करके आई हैं इस मुल्क के बारे में और मुल्क के लोगों के बारे में, है ना? नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे बताते रहते हैं, और सोशल मीडिया पे भी बातें होती हैं, पता लगता रहता है। अच्छा, तभी तो मैं यही सोच रहा था कि आपकी उर्दू इतनी अच्छी क्यों है। नाइस, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। अपने मुल्क से दूर रहने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपना कल्चर और अपनी जुबान भी भूल जाएं। चलें? हाँ हाँ, चल। भाग के तो नहीं जाना पड़ेगा ना? नहीं, इस दफा आपके लिए वॉक कर ले। थैंक यू। अच्छा, गुड जोक, आई लाइक इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ चले गए थे तुम दोनों सुबह सुबह? वो पार्क चले गए थे वॉक करने के लिए। बड़ी जल्दी दोस्ती हो गई दोनों की। हाँ, आप कह सकती हैं, बल्कि आज सुबह मैं वॉक करने के लिए जा ही रहा था तो फाली ने बोला कि मुझे भी ले जा। मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट। हाँ, अच्छा किया। बस तुम्हें तो पता है यहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं है, और लोग भी इतने एडवांस नहीं है। कम ऑन दिया, वैसा भी नहीं है। आजकल बहुत सारी लड़कियां आती हैं पार्क पे वॉक करने के लिए, और अब तो वैसे भी लोगों में वॉक और एक्सरसाइज की नॉलेज भी आ गई है।
हाँ आनी चाहिए भाई, मैंने कब कहा बुरी बात है, मैं तो खुद वर्जिश करती हूँ। बस जरा बाहर जाते हैं तो जरा ख्याल करना चाहिए। मैं जरा किचन में जाके देख लूँ नाश्ता कब रेडी होगा। और तुम ऐसा करो, लगता है आपकी बहन को अच्छा नहीं लगा मेरा आपके साथ एक्सरसाइज करना। नहीं, वो बात अच्छे या बुरे लगने की नहीं है, वो एक्चुअली आपके बारे में परेशान हो रही थी ना, क्योंकि माहौल यहाँ का आजकल अच्छा नहीं है। होती रहे, आई डोंट केयर, मुझे किसी के परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अलसिया, हाय माँ, तुमने तो बहुत ज्यादा तकल्लुफ कर दिया है। इतना हैवी नाश्ता, हम इतना हैवी नाश्ता करने के आदी नहीं रहे। मानिए आपका पहला दिन है यहाँ, सीधे साधे नाश्ते पे थोड़ी डराऊंगी मैं आपको। हाँ और नहीं तो क्या। वैसे भी आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आप लोग अमेरिका से पाकिस्तान आए हैं और यहाँ के लोग भरपूर किस्म का नाश्ता करते हैं। देखिए, ओहो वाह वाह। भाभी कहाँ है? वो हमारे साथ नाश्ता नहीं करेंगी? वो चाय लेकर आ रही है। बहुत कामचोर है, एक काम में घंटों लगाती है। अरे भाभी, अच्छा वो आप आ गए, आप हमारे साथ नाश्ता नहीं कर रही, हर वक्त किचन में रहती हैं। नहीं, बस चाय निकाल रही थी, बाकी सारा काम तो मोना और दी ने करवा दिया था। अच्छा वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना हमारे साथ बैठो, नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। आओ। लगता है आज़िर भाई को अच्छा नहीं लगा भाभी यहाँ पे बैठ के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज़िर असल में बड़ों का बहुत लिहाज करता है और ये तो है ही शर्मीली। एनीवेज, अगर आप लोगों की थकन दूर हो गई हो तो कहीं चले? कहाँ? जहाँ आप लोग बोले। बल्कि दो प्लान्स थे, या हम बीच जा सकते हैं या फिर फार्म हाउस। आई थिंक बीच चलते हैं, बीच इज अ ग्रेट आइडिया। ये तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, कल से तो हम लग जाएंगे अपने घर की सेटिंग में, तो मेरा ख्याल है वक्त नहीं मिल सकेगा। क्यों? अजीब हो ना तुम भी आसिम। तो बहुत शौक है ये पिकनिक पार्टीज। ये तो बहुत अच्छे शौक हैं। हाँ तू कदर न जानी दिल पर जानिया हाय। ये रहा बैग। थैंक यू। ये ड्रेस पहनकर जाओगी? हाँ, क्यों? अच्छा नहीं है? कोई मसला है? नहीं, मसला तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ के लिहाज से बहुत मॉडर्न है। मॉडर्न है तो क्या हुआ, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। पापा और मामा ने मुझे कभी मना नहीं किया। हाँ, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे ना तब आपको अंदाजा होगा। जब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर आपको देखेंगे तब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि काश मैं कोई दुपट्टा या चादर ले लेती। दुपट्टा या चादर बीच पे? नहीं थैंक यू, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। और ये बताओ कि तुम अभी तक ऐसे ही क्यों खड़ी हो? ओह हाँ, मुझे सिर्फ चेंज करना, मुझे 5 मिनट लगेंगे। ठीक है? 5 मिनट ही लेना? हाँ ठीक है। मेरा हैंडबैग कहाँ है? क्या भाई, मतलब कितने बोरिंग हो वैसे। हाँ, मतलब बैठने आए हो, कम ऑन लेट्स एंजॉय द डे। आओ समंदर के पास चलते हैं। मैं भी इनको यही बोल रही थी। चलें भाभी। आसिम भाई, आपको तो पता है मुझे समंदर से बहुत डर लगता है। हाँ ये तो मैं जानता हूँ। भाभी, आपको भी डर लगता है क्या? मैं यही ठीक हूँ।
चले भाई ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। फिर मैं जा रहा हूँ समंदर की तरफ, और वो भी अकेले। हाँ रुको, हम भी आ रहे हैं। भाभी चले। क्या आप बोरियत फैला रही हैं? अपने शौहर को देखें, वो बीच कितनी फुली तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हम भी चलें। चले चले चले। फारिया आप खड़े मत होइए, इधर आके हेल्प करें प्लीज। बी अ जेंटलमैन। हाँ यार, लड़की तो मुझे मनवाएगी वैसे। हाँ जी चले भाभी। आए। ये लीजिए, आपकी बेगम को ले आई मैं। आप यहाँ बीच एंजॉय कर रहे हैं, ये बेचारी उधर अकेली बैठी हुई बोर हो रही है। यहाँ किसका डर? आप दोनों खुल के बातें करें। भाभी लाइफ को एंजॉय करना सीखें यार। Have fun। चले, वैसे भी आपने बोर कर दिया। मैंने कहाँ बोर किया? अच्छा चलते हैं, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ कि मैं आपको नहीं बोर करने वाला। मोना, ये आसिम और फारिया कहाँ गए? वो दोनों आगे वॉक करने गए हैं। फारिया बोर हो रही थी, कह रही थी सी साइड आए हैं, फिर भी हम एंजॉय नहीं कर रहे। अरे भाई, यहाँ सी साइड पर आकर तो ये पागल हो जाती है। वैसे स्विमिंग बहुत अच्छी करती है। मामू जान, ये पाकिस्तान है, यहाँ का माहौल ऐसा नहीं कि लड़कियाँ समंदर पे आके स्विमिंग करना शुरू कर दें। अगर यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है तो फिर हम यहाँ क्यों आए? और बीच पर आकर पानी में एंजॉय न किया तो फिर बीच पे आने का क्या फायदा? जी मैंने सोचा था सब मिलके बैठेंगे, गपशप करेंगे। मुझे क्या पता था यहाँ अलग अलग पार्टियां बन जाएंगी। बेटा, टेंशन लेने की क्या जरूरत है? सब ठीक हो जाएगा, तुम एंजॉय करो। जी बार बार मेरे सर पे क्यों मुसलत हो रही हो तुम? मैंने मना किया था, फारिया जबरदस्ती लेकर आई है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने जानबूझ के कुछ ना कुछ कहा होगा। हर वक्त अपने चेहरे पर ये मजलूमियत का इश्तिहार जो लिए फिरती हो कि समवन प्लीज हेल्प मी, मेरा शौहर मुझ पे तवज्जो नहीं देता। क्या ऐसे क्या दिख रही हो मुझे? गलत कहा मैंने कुछ? नहीं, आप गलत कब कहते हैं? चुप करो तुम। सिर्फ सबकी खातिर तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं यहाँ पे मैं। और हाँ, ये फारिया अमेरिका से आई है, वहीं पली बड़ी है, कुछ भी बोल जाती है। प्लीज कम से कम उसके सामने, मेरे सामने मत आएगा। जी अब प्लीज जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। जाओ। तू कदर न जानी ओ दिल पर जानिया, न बर्फ न पानी ओ दिल पर जानिया। हाय रावां च कलिया सानू रोल गए होवे। एक बात पूछूं? पूछे। क्या इससे पहले आप किसी के साथ समंदर के साहिल पे इस तरह चली? हाँ। अच्छा, यानी कि मैं पहला नहीं हूँ? नहीं, ये क्या अजीब सवाल है। नहीं, वो एक्चुअली मैं बस ये सोच रहा था कि जिस तरह मैं आज एक लड़की के साथ पहली दफा समंदर के साहिल पे चल रहा हूँ, तो मुझे लगा कि शायद आप भी। मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। एनीवेज, खैर छोड़ इन सारी बातों को। आप मुझे ये बताओ कि मेरे साथ अच्छा लग रहा है? हाँ, I love beach।
आपको बीच पसंद है? हाँ पसंद है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ एक खास लड़की। आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? तौबा तौबा तौबा, मैं और फ्लर्ट, वो भी आप जैसी लड़की के साथ कैसे कर सकता हूँ? मुझ जैसी लड़की मतलब ये है कि अमेरिकन रिटर्न, कॉन्फिडेंट। सच बोलूंगा कि हम जैसे लड़के ना आप जैसी लड़कियों से बहुत डरते हैं, 100 दफा सोचते हैं कुछ बोलने से पहले। अच्छा, तो फिर आप भी 100 दफा सोचिएगा। एक बारी मुड़ के आजा आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए दुनिया दा जाल वे। बेकदरा क्यों सानू रोल गए होवे, तू कदर न जानी ओ दिल बर जानिया, न बर्फ न पानी ओ दिल बर जानिया। हाय रावां च कलिया सानू रोल गए होवे, तू कदर न जानी ओ दिल बर जानिया। दी वो हाँ मिली? नहीं फौजिया भाभी नहीं मिली अभी तक, हर जगह देख लिया मैंने। लो हो गई पिकनिक, कहाँ रह गई लड़की? भाभी आप यहाँ पर हैं, हम सब वहाँ इतना परेशान हो रहे हैं। आप रो रही हैं? नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए यहाँ आ गई। मैंने कहा वहाँ सब परेशान होंगे, और जो अब सब परेशान हो रहे हैं वो मैं सोच रही थी कि जैसे ही बेहतर होता है तो उधर आ जाऊंगी। चले भाभी, हाँ दी भी परेशान हो रही होंगी, और आसिम भाई भी आपको पता नहीं कहाँ ढूंढने चले गए। चल मिल जाएगी, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? इधर ही कहीं होगी ना। ये पाकिस्तान है मानी जान, ऐसे नहीं लड़कियां आसानी से मिलती। पता नहीं क्या हुआ होगा उसको। केयरलेस लड़की है ये, बगैर बताए किसी को चली गई ऐसे कि उसके अब्बा का मोहल्ला है। आपने छूट दे रखी उसे। तो क्या करूं, तुम दोनों को रस्सियों से बांध दूं, तब भी मुझसे शिकायत होगी। वैसे भाभी ऐसा लग रहा है कि आज़र भाई ने आपको डांटा है। नहीं, आज़र क्यों डांटेंगे मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है फारिया। भाभी मैं मजाक कर रही हूँ। वैसे मैंने सुना है कि पाकिस्तान में शौहर अपनी बीवियों को डांटते भी है और मारते भी है। आपने बिल्कुल गलत सुना है, हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अमेरिका में अगर कोई ऐसा करे ना तो बीवियां पुलिस बुला लेती हैं। हाँ, इसका मतलब है आपके शौहर की खैर नहीं है। दी फौजी भाभी आ गई। कहाँ थी? तुम्हें कोई एहसास है? सब कितना परेशान थे, तुम्हें ढूंढ रहे थे। जी मैडम, क्या मसला है आपको? बगैर बताए क्यों ऐसे निकल गई? आपको पता है यहाँ का माहौल कैसा है? अकेली लड़कियां ऐसे निकलती है तो वापस नहीं आती। बेवकूफ। इतने भेड़िए इस शहर में घूमते फिरते हैं और इस सन्नाटे में तो कोई रोकता भी नहीं। कुछ हो जाता तो? सॉरी। कहाँ थी? तुम्हें कोई एहसास है? सब कितना परेशान थे, तुम्हें ढूंढ रहे थे। इतने भेड़िए इस शहर में घूमते फिरते हैं और इस सन्नाटे में तो कोई रोकता भी नहीं। कुछ हो जाता तो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी सॉरी कहने से तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा मैं? तो फिर इस गलती की सजा में मुझे क्या करना होगा?
मुस्कुरा किस खुशी में रही हो? मैं मुस्कुरा तो नहीं रही। तुम मुस्कुरा रही हो, बोलो क्यों? आज आपके बारे में एक नई बात पता चली है। कैसी बात? यही कि आपको गुस्सा सिर्फ नफरत में ही नहीं बल्कि मेरी फिक्र में भी आता है। फिक्र में? कैसी बात? यही कि आपको गुस्सा सिर्फ नफरत में ही नहीं बल्कि मेरी फिक्र में भी आता है। खुशफहमी हो गई बहुत मोहतरमा को। मैं और उसके लिए फिक्रमंद हूंगा। मुझे तो बस ये फिक्र थी कि अगर ये कहीं चली गई या किसी ने इसे अगवा कर लिया तो हम पुलिस कचहरी कहाँ भुगते फिरेंगे। गुड मॉर्निंग भाभी। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह आकर सलाम करते हैं, ये गुड मॉर्निंग से भला क्या फायदा होता है? वालेकुम अस्सलाम। आप ना बिल्कुल डैड की तरह बात करती हैं, वतन से मोहब्बत, रिश्तों की अहमियत। लेकिन भाभी, आपकी इस घर में वो अहमियत नहीं है जो एक बहू की होनी चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है। अब देखें ना, घर की पूरी जिम्मेदारी आप पर है। मोना मेरी काफी मदद करती है, अभी भी नाश्ता बनाकर ही ऊपर तैयार होने गई है। मोना अच्छी लड़की है, लेकिन दी वो ऐसे आपको समझती है जैसे आप उनकी रियाया हैं। और भाभी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा प्लीज, लेकिन आजिर भाई का भी बिहेवियर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं है। आप अपने घर क्यों नहीं चली जाती? अपने घर? यही तो मेरा घर है। देख लिया मैंने कितना आपका घर है। यहाँ के आधे लोग तो ना आपकी इज्जत करते हैं ना आपसे मोहब्बत करते हैं। एक्सक्यूज मी, ये क्या तुम मेरी भाभी को वर्गला रही हो? मैं कोई नहीं वर्गला रही हूँ। ओ हेलो, मैं देख रहा हूँ कि आप क्या पट्टियां पढ़ा रही हैं उन्हें। आपको भी अच्छे से पता है कि आपकी भाभी के साथ यहाँ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। आसिम, मैं नाश्ता निकाल कर लाती हूँ तुम्हारा। जी, थैंक यू। तुम्हें पता है मेरी बर्थडे है। हाँ, वरना मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। फराद, क्या हो गया तुम्हें? तुम जानती तो हो कि मैं अगर घर से लेट हो गई तो दी मेरी जान निकाल देंगी। अगर तुम मेरे साथ होगी तो मुझे घर वालों को देने के लिए एक सॉलिड एक्सक्यूज मिल जाएगा। और तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मुझे मेरे घर वाले अकेले नहीं जान देते, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फराद प्लीज, मैं नहीं जा सकती। बस अजीब दोस्त हो तुम मेरी यार। मतलब मैंने सुना था कि दोस्त एक दूसरे की खुशियां छोटी छोटी सी सेलिब्रेट करने में प्राउड फील करते हैं, लेकिन एक तुम हो। मेरा इतना स्पेशल डे है और मुझे बोल रही हो कि मैं अकेले सेलिब्रेट कर लूं। ठीक है, करना ही नहीं है मुझे सेलिब्रेट। फराह प्लीज प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं करती मैं सेलिब्रेट। और वैसे भी अपने साल का मैं इतना स्पेशल डे एक दिन सेलिब्रेट नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा। तुम एक काम करो, अपनी क्लास में मैं चलती हूँ। फराह, फराह ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन प्लीज ज्यादा टाइम मत लगाना। तुम सच में चल रही हो? पक्का प्रॉमिस? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, हम जल्दी से फ्री होके आ जाएंगे मेरी प्यारी दोस्त। जल्दी से चलो, चलते हैं। मैंने मना किया था ना, सुबह सुबह इस्त्री मत किया करो, इस वक्त बहुत बिजली का बिल आता है। वो कल तो सारा दिन पिकनिक में निकल गया था और रात में थकन बहुत हो गई थी, इसलिए
तो तुमने कौन सा पिकनिक पे हल चलाए हैं? घूमने फिरने गई थी? पिकनिक पे तो हम सब थक गए थे नदी। तुम्हें नहीं पता, ये बहुत कामचोर है, बहाने करती है। भाभी और कामचोर? मैं तो जब से आई हूँ मैंने इन्हें भाग भाग के काम करते हुए ही देखा। देखो फारिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हमारे घर के मामलात में कोई बोले, मत किया करो ये। सॉरी, आई फॉरगॉट ये आपका घर है। इसके सामने क्या रोने रोए? हाँ, मैंने कोई रोना नहीं रोया, मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई। उसके सामने तुम एक्टिंग करती रहती हो, हर वक्त तुमसे हम काम कराते हैं, तुम बिजी रहती हो, काम करती रहती हो, थक जाती हो। दूर रहो उससे और जल्दी से ये खत्म करो, शर्ट बंद करो, इसका बिल आता है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Farah. Happy birthday to you. Woo! Thank you so much, Power. Thanks, Saman. And special thanks to you, Mona. फरा, चले, हम बहुत देर हो रही है। थोड़ी देर में चलते हैं ना, अभी हम आइसक्रीम लेके आते हैं। आप लेकिन कहाँ जा रहे हो? आइसक्रीम लेने, बस जल्दी से आ रहे हैं। तुम दोनों बैठो ना वहाँ पर। ओके ओके। अब बैठिए ना प्लीज। मेरा नाम नोमान है। पता है मुझे। अरे आपको मेरा नाम पता है? जाहिर है, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। आप चिप्स खाएंगी? नहीं थैंक यू। आप जूस? कोल्ड ड्रिंक ले आऊं? मैंने आपसे कहा मुझे कुछ नहीं खाना। आपने उस दिन क्लास ना बंक करके बहुत अच्छा किया। जाहिर है, हम यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, फजूल की एक्टिविटीज करने नहीं। जाहिर है, हम यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, फजूल की एक्टिविटीज करने नहीं। जी, ये लोग भी पता नहीं कहाँ रह गए। हो सकता है कि आपकी पसंद का आइसक्रीम फ्लेवर उन्हें मिल ना रहा। मैं आइसक्रीम की वजह से नहीं पूछ रही हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं देख कर आता हूँ। जी प्लीज। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो